अब हम देखेंगे कि हमने लास्ट में जो लास्ट वाला क्लिप उसमें हमने देखा कि ए और बी प्रॉम्प्ट हुए हैं, इनपुट हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि वो यानी इसमें यूज़र के लिए कोई आसानी नहीं थी उस प्रोग्राम को देखने के लिए कि क्या पूछ रहा है कंप्यूटर हमसे। तो हम थोड़ा सा एनहेंस करते हैं इस प्रोग्राम को। वो ऐसे कि हम कहते हैं यहाँ पे जस्ट इसको ऐड करते हैं, एक आउटपुट कहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी प्रॉम्प्ट या आउटपुट या प्रिंट, प्रिंट लेट वेट, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जी प्रिंट करें, प्रिंट करे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये प्रिंट करे और फिर इनपुट ले। ठीक है, और उसके बाद क्या करे, ये कहे यहाँ पे फर्दर कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं इसको, फिर आउटपुट करते हैं, ज़रा थोड़ा सा इसको लॉन्ग बार बना लें। ये नेक्स्ट लाइन एंटर या आउटपुट या प्रिंट, प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, नंबर। और यहाँ पे जो थोड़ा सा इनहेंस मैं ऐसे करूंगा कि मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ये कहे प्रिंट सम इज, सम इज जो भी उसका सम आए वो वैल्यू यहाँ पे लिख दे, जो भी सम आए। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं एनहेंस कर रहा हूँ। तो अब हम उस पे जाते हैं अपने कोड पे। लेट मी ओपन विद आवर कोड, यस दिस वन। ठीक है, अब क्या होगा, सी इन से पहले सी आउट है, यानी आउटपुट हमने यहाँ पे मांगी है कि आउट करे, यहाँ पे लिखे सी आउट, सी आउट एंड देन वी से यहाँ पे लिखा है जब भी आपने कोई चीज़ खुद से लिखनी है जो आपको प्रिंट करे, यानी कि एक इसको हम कहते हैं हमारी लिटरल्स कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, कि हम चाह रहे हैं कि कुछ हमने इंग्लिश में लिखना है, कुछ भी रोमन लिखनी है, उसको एज इट इज़ कंप्यूटर प्रिंट करे। तो हम इसके अंदर या सी प्लस प्लस में हम इसको दो बार डबल कोड, यानी एक डबल कोड लगाते हैं उसके अंदर लिखते हैं और उसे क्लोज करते हैं। वी राइट हेयर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ओ सॉरी देयर इज सम इशू, एंटर फर्स्ट नंबर। और एंड पे सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के सी प्लस प्लस में एंड पे सेमीकोलन लगता है। क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर और यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, इतना प्रिंट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते कि स्पेस दे दे, तो यहाँ रुक जाएगा कंप्यूटर और कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा जब प्रोग्राम रन होगा। फिर क्या होगा, हम कहेंगे जी दोबारा सी आउट डबल कोट में एंटर सेकंड नंबर देन सेमीकोलन, फिर सी इन और आंसर, देन हमें आंसर लिखना है, तो आंसर ऐसे आएगा, हम कहेंगे जी सी आउट, तो पहले हम कहेंगे जी आंसर इज या सम इज, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और फिर हमने दोबारा आंसर में क्योंकि वैल्यू पड़ी हुई है तो ये प्रिंट कर देगा सम इज, जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे ये वो आपको दे देगा। लेट रन, ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, रन कर आप देखें एंटर फर्स्ट नंबर लिखा आ रहा है, तो मैं इसमें 5 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर 7 ये लिखा, तो क्या आ गया, सम इज 13, इज इट करेक्ट, यस। तो यहाँ देखिए अगर आपने नोट किया हो तो नंबर के बाद कॉलन और दूसरे में 8 और नंबर साथ है, क्योंकि जो हमने लिखा है कंप्यूटर ने वही प्रिंट करना है। तो ये इसको कहते हैं डीबगिंग कर रहे हैं हम चेक करेंगे हो ये तो मेरी आउटपुट नहीं थी, मैं तो स्पेस देना चाहता था। नो इश्यूज, क्योंकि आपको आउटपुट नज़र आ गई है। आप यहाँ पे जाएं, आपकी यहाँ पे मिसिंग थी एक चीज़, वो वहाँ पे आप जाके इसको आप ठीक कर लें, नंबर कॉलन स्पेस दे दें। और अगर नहीं भी देंगे तो इसमें प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, लेकिन हुआ क्या, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही थी। तो अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, मैं अभी लैंग्वेज की डिटेल में नहीं गया, हमने स्टार्ट किया है, यहाँ प्रोग्राम एंड हो रहा है, ये सारे का सारा आपका कोड इसके अंदर लिखा हुआ है इस जगह पे।
जहाँ इंट ए से लेके यहाँ तक। तो लेट इसको दोबारा रन करते हैं अब। नंबर 467, तो ये आपके पास 71 आंसर आ गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये जो हमारी इनपुट थी, ये कमांड लाइन हमारी इनपुट थी। ये मैंने आपको एक लैंग्वेज में करके दिखाया है, ठीक है। आप यही काम किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, उसके अपने कंस्ट्रक्ट होंगे, जावा का अपना होगा, ठीक है, सी शार्प का अपना होगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको ये फाइंड करना है कि आपने इनपुट जो स्टेटमेंट है वो जावा के अंदर कैसे लेनी है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने ये फाइंड करना है कि हाउ यू राइट इनपुट इन एनी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इनपुट, और फिर आपको चाहिए आउटपुट, फिर आपको चाहिए, यानी जो आपकी ये स्टेटमेंट थी, तो उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है। आपको जस्ट गूगल पे जाएं, तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं कि इनपुट इन और आउटपुट इन जावा, हाउ टू आउटपुट, हाउ प्रिंट, हाउ टू प्रिंट इन जावा, ठीक है, हाउ टू प्रिंट इन सी शार्प। तो वो आपको ये दे देगा स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट मेथड है या कोई जो भी मेथड है इसका, वो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल में जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दिस इज द राइट वन। तो ये इसका तरीकाकार है। तो मैं आपको इस एक यही वाला कोड उसमें भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम यही वाला कोड जावा में लिखेंगे, क्योंकि सी शार्प और जावा और सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स उनके जो है यूज़ होते हैं। तो इसको देखते हैं, क्योंकि इसका आप बेनिफिट ये ले सकते हैं इस ऑनलाइन जीडीबी का, कि आपने जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं जस्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ, या चले दोबारा लिख लेते हैं, नो इश्यूज। तो हम यहाँ पे जस्ट इसकी बजाय जावा कर देंगे, और ये हमारे पास जावा कंपाइलर है, इसे सेलेक्ट ही नहीं किया अभी तक, मे बी आई नीड न्यू फाइल। लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की इसने, इसको सेलेक्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे फुल दोबारा लिखनी पड़ेगी, या न्यू में लेता हूँ, मेन डॉट जावा। तो जावा का एक अपना सिंटेक्स होता है, शुड आई राइट इट, लेट ट्राई दिस, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। या ये जावा का सिंटेक्स है, ठीक है। उसमें सी शार्प में हमने डिफरेंट काम किया था, उसका अपना था, इसका स्टार्टअप अपना है। तो आप ये देखें, ये उससे स्टार्टअप जब आप इसको रन करेंगे तो ये आउट है, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ हमें इनपुट लेनी पड़ेगी। तो वी कैन से इंट, इसमें भी इंट वैसे ही है जैसे सी प्लस प्लस में है। तो मैं कहता हूँ इंट ए, इंट बी, इंट और इंट आंस, ठीक है। तो वहां पे हमने सी आउट लिखा था, यहाँ पे ये तरीका लिखने का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो हम कहते हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, तो उसके बाद हम कहेंगे सिस्टम डॉट इन होगा, आई गेस, SYSTEM, सिस्टम डॉट इन। मेरे ख्याल में इन ही है, मुझे इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिस्टम डॉट इन, लेट ट्राई विद दिस, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, क्या सिस्टम डॉट इन है या नहीं है, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या स्कैनिंग स्कैन डॉट समथिंग होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट। तो इसमें यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, हाउ टू जावा इनपुट कमांड लाइन, और इनपुट स्कैन, इनपुट स्टेटमेंट। तो ये आपको सिर्फ आपकी सर्च जो है ना, वो गूगल आपकी सर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाउ यू कैन डू दिस, क्योंकि लॉजिक वही है, अब आप सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने अगर कुछ दिया हुआ है, आउट दिया हुआ है इनका सिस्टम प्रिंट एलन, क्योंकि जावा में मोस्टली हम इनपुट, ये देखें, यस स्कैनर, बिल्कुल सही है इसका। ये सिंटैक्स चेक कर लें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है। पर्पस सिर्फ आपको ये बताना है इसका, कि हर लैंग्वेज में वो फीचर मौजूद होता है, उसको यूटिलाइज करना डिफरेंट होता है। तो आप अभी सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे फोकस रखें, इसमें कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं, स्कैन इनपुट किया,
और फिर वो आप इनपुट दे सकते हो। यू कैन डू इट, बट हमारा ये फोकस नहीं है, इसलिए मैं इसको भी इस चीज़ को फॉलो फोकस नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को लेके हम उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो हम आगे अब मूव करते हैं। अब हमारी सिर्फ इसके अंदर प्रैक्टिस बाकी है कि बिल्कुल कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं, एडिशन लेते हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ हम कंडीशंस चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 नंबर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं एक इनपुट देता हूँ, और उस इनपुट में अगर कोई आप प्लस करते हैं तो वो प्लस कर दे, माइनस करते हैं तो माइनस कर दे, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दे, जो भी आप उसके अंदर उसको कहेंगे तो वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, तो कंडीशंस आ जाएंगी। तो नेक्स्ट में हमारे जो है वो हम फर्दर एक दो और एग्जांपल्स लेके, क्योंकि अब हमारा काम सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना और क्या है, उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना एक लैंग्वेज के अंदर, दैट इज C++। तो वही हमारा फोकस होगा।